भाई, अगर आज हम अलग हो गए तो माँ क्या करेगी? हर बार मामा मत कर, हिसाब साफ होना चाहिए। चुप। घर का फैसला गुस्से में नहीं होता। आज अगर ये घर टूटा तो याद रखना, मैं भी टूट जाऊंगी। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा पक्का घर था। इस घर में रहती थी माँ शारदा देवी और उनके दो बेटे मोहन और सोहन। मोहन बड़ा बेटा था, शांत स्वभाव का और जिम्मेदार। उसकी पत्नी सीता घर को अपने संस्कारों से संभाले रहती थी। सोहन छोटा बेटा था, मेहनती लेकिन जल्दी किसी की बातों में आ जाने वाला। उसकी पत्नी राधा को लगता था कि इस घर में उसकी आवाज दब जाती है। सालों से ये परिवार एक साथ रहता आ रहा था। एक ही आंगन, एक ही चूल्हा और खेत खलिहान भी दोनों भाई मिलकर संभालते थे। लेकिन वक्त के साथ घर का माहौल बदलने लगा। राधा अक्सर सोहन से कहती, देखो जी, तुम बराबर मेहनत करते हो, फिर भी फैसले हमेशा मोहन ही करता है। सोहन कुछ नहीं कहता, पर उसके मन में उलझन बढ़ती चली गई। एक दिन राधा ने साफ शब्दों में कहा, अब अलग होकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी संभालो। यूं साथ रहकर हर बात सहना ठीक नहीं। उसी रात सोहन ने माँ शारदा देवी से कहा, माँ, अगर खेत जमीन का हिसाब अलग अलग कर दिया जाए तो घर में शांति बनी रहेगी। माँ ये सुनकर चुप हो गईं। उन्होंने बेटे को देखा और भारी मन से पूछा, बेटा, क्या ये फैसला सच में तुम्हारा है? माँ, मुझे किसी बंटवारे की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर ही ठीक है। माँ की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया था कि अब ये घर किसी बड़े मोड़ पर खड़ा है। माँ शारदा देवी पूरी रात सो नहीं पाईं। कभी आंगन की ओर देखती तो कभी खेतों की तरफ। सुबह होते ही उन्होंने दोनों बेटों को पास बुलाया। धीमी आवाज में बोली, अगर अलग अलग हिसाब करना ही ठीक है तो गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने सब साफ साफ हो जाना चाहिए। मोहन ने सिर झुका लिया। सोहन चुपचाप खड़ा रहा। कुछ दिनों बाद गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में खेत, बैल, अनाज और घर के सामान का हिसाब होने लगा। सोहन बोला, माँ, सब बराबर होना चाहिए ताकि किसी के मन में कोई बात न रहे। मुझे बस यही चाहिए कि माँ हमारे साथ रहें, बाकी जो ठीक समझो। ये सुनकर चौपाल में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। माँ शारदा देवी ने कहा, मैं किसी का हिस्सा नहीं बनूंगी। जब तक सांस है, दोनों बेटों की माँ रहूंगी। पंचायत ने फैसला किया, खेतों का बंटवारा आपसी सहमति से कर दिया जाए। घर पहले जैसा ही रहे। बंटवारे के बाद घर वही रहा, आंगन वही रहा, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही। मोहन सुबह जल्दी उठकर खेतों की तरफ निकल जाता। सीता माँ शारदा देवी के साथ घर के काम में लगी रहती। सोहन भी अपने हिस्से का काम मेहनत से करता, लेकिन उसका मन हर वक्त उलझा रहता। राधा को लगता था अलग हिसाब से अब सब ठीक हो जाएगा, पर सोहन के चेहरे की चुप्पी उसे खटकने लगी। माँ शारदा देवी कभी मोहन के घर बैठती तो कभी सोहन के आंगन में, पर हर जगह वह एक ही बात महसूस करती। अब बेटे पहले जैसे खुलकर बात नहीं करते। एक दोपहर माँ आंगन में बैठी पुरानी बातें याद कर रही थी। उन्होंने सीता से कहा, पहले यही आंगन हंसी से भरा रहता था। सीता चुप रह गई। उसी समय सोहन वहां से गुजर रहा था। माँ की बात उसके कानों में पड़ गई। उसका कदम एक पल को रुक गया। शाम को जब वह खेत से लौटा तो मोहन आंगन में बैठा था। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर भी कुछ नहीं बोले। हवा में अजीब सी खामोशी थी। माँ दूर से दोनों को देखती रही। उनका मन बेचैन था। उन्हें लग रहा था कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान या किसी बड़े बदलाव का इशारा है। घर में अजीब सी चुप्पी बनी रही। मोहन अपने काम में डूबा रहता। सोहन भी जरूरी बातों के अलावा किसी से ज्यादा कुछ नहीं बोलता। माँ शारदा देवी सब कुछ देख रही थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। एक दिन गांव में एक छोटा सा काम पड़ा। खेत की मेड़ ठीक करनी थी। पहले ऐसे काम दोनों भाई साथ मिलकर करते थे, पर इस बार दोनों अलग अलग पहुंचे। गांव वालों ने ये देखा तो आपस में बातें होने लगी।
किसी ने कहा, भाई तो हैं पर अब साथ नहीं दिखते। ये बात सोहन के कानों तक पहुंची। उसका मन और भारी हो गया। शाम को माँ ने दोनों बेटों को एक साथ बैठने को कहा। उन्होंने कहा, कल गांव में एक पूजा है, घर की तरफ से तुम दोनों को साथ जाना होगा। मोहन ने सिर हिला दिया। सोहन भी कुछ नहीं बोला। पूजा वाले दिन दोनों भाई एक साथ गांव के मंदिर पहुंचे। लोग उन्हें देखकर हैरान थे। पूजा के बाद गांव के एक बुजुर्ग ने माँ शारदा देवी से धीरे से कहा, बहन, घर के फैसले दिल से किए जाएं तो ही सही रहते हैं। माँ कुछ नहीं बोली, पर उनकी आंखें भर आईं। उसी रात सोहन देर तक जागता रहा। उसके मन में बार बार यही सवाल उठता रहा, क्या सच में बंटवारे से सब ठीक हो गया है? और दूसरी तरफ मोहन भी चुपचाप आंगन में बैठा कुछ सोचता रहा। पूजा वाले दिन के बाद घर का माहौल और भारी हो गया। गांव में धीरे धीरे बात फैलने लगी थी कि शारदा देवी के घर सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। एक शाम मोहन खेत से लौट रहा था तो रास्ते में गांव का पटवारी मिल गया। पटवारी ने कहा, मोहन, खेत के कागजों में कुछ हस्ताक्षर बाकी है, कल चौपाल आ जाना। हस्ताक्षर? सब तो बंटवारे में साफ हुआ था। पटवारी कुछ बोले बिना आगे बढ़ गया। उधर सोहन भी अपने खेत से लौटते वक्त वही बात सुन चुका था। रात को दोनों भाई अपने अपने आंगन में बैठे, पर नींद किसी को नहीं आ रही थी। माँ शारदा देवी खाट पर बैठी बैठी दोनों बेटों की खामोशी देखती रहीं। उन्होंने महसूस किया कि कोई अनकही बात घर के ऊपर मंडरा रही है। अगले दिन चौपाल में गांव के लोग इकट्ठा हुए। पटवारी ने कागज निकाले और बोला, खेत के एक हिस्से पर अब भी पुराने मालिक का नाम है। जब तक दोनों भाई साथ आकर साफ नहीं करेंगे, मामला अटक सकता है। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। सीता घबरा गई। सोहन ने पहली बार मोहन की तरफ देखा और कहा, भैया, लगता है हमें फिर से साथ बैठना पड़ेगा। मैं पहले भी तैयार था, आज भी हूं। माँ शारदा देवी दूर खड़ी यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों एक साथ थे। उसी शाम गांव में खबर आई कि अगले हफ्ते एक बड़ी पंचायत बैठेगी जहां इस जमीन का अंतिम फैसला होगा। और उसी रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ते ही पूरे घर में हलचल मच गई। मोहन ने तुरंत वैद्य को बुलाया। सोहन पानी लेकर दौड़ा। दोनों भाई पहली बार बिना कुछ कहे एक साथ काम कर रहे थे। माँ को होश आया तो उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास देखा। धीमी आवाज में बोली, आज तुम दोनों फिर साथ दिखे। मोहन ने माँ का हाथ पकड़ा। सोहन की आंखें झुक गईं। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि शारदा देवी की हालत ठीक नहीं। कुछ ही देर में आंगन में गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हो गए। उन्हीं में से एक ने कहा, बड़ी पंचायत में ये बात भी रखी जाएगी, घर का मामला अब सबके सामने आएगा। राधा घबरा गई। सीता चुपचाप माँ के पास बैठी रही। रात को माँ सो गईं, पर दोनों भाई आंगन में बैठे रहे। लंबी खामोशी के बाद सोहन बोला, भैया, अगर उस दिन मैंने जल्दबाजी ना की होती। अब बीती बातों का हिसाब नहीं, आगे क्या करना है वो सोचो। मोहन ने उसे बीच में ही रोक दिया। सोहन की आंखों से आंसू गिर पड़े। अगली सुबह पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा गया। अगले रविवार बड़ी पंचायत बैठेगी, जमीन का आखिरी फैसला होगा। ये सुनते ही राधा के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उसी शाम पटवारी फिर आया। एक कागज ऐसा है जो अगर सामने आ गया तो सब बदल जाएगा। मोहन और सोहन दोनों चौंक गए। कौन सा कागज? पुराने समय का लिखा हुआ, तुम्हारे पिता का। ये सुनकर माँ शारदा देवी बोली, वो कागज अब सामने आने का वक्त आ गया है। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रह गए। उस कागज में क्या लिखा है? क्या वो बंटवारे को बदल देगा या रिश्तों की आखिरी परीक्षा लेने वाला है? शाम का समय था। माँ शारदा देवी के साथ दोनों बेटे मोहन और सोहन खाट पर बैठे हुए थे।
माँ ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारे पिता अक्सर एक बात कहा करते थे। वो कहते थे, अगर कभी घर में बंटवारे की बात आए तो पहले रिश्तों को देखना, जमीन को बाद में। माँ, पिताजी सच में हमें अलग नहीं देखना चाहते थे। नहीं बेटा, वो चाहते थे कि तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी समझो। माँ, मैं कभी छोटा बड़ा नहीं करना चाहता था। ये सुनकर सोहन चुप हो गया। उसकी आंखें झुक गईं। तभी राधा आंगन के किनारे खड़ी होकर बोली, पर हर बात में एक ही फैसला क्यों होता है? बहू, फैसला बोझ नहीं होता, वो भरोसे से लिया जाता है। माँ, जो भी होगा हम मिलकर सहेंगे। हवा चल रही थी। दोपहर की रोशनी में हर चेहरा साफ दिख रहा था। माँ शारदा देवी दोनों बेटों को देखती रहीं। फिर बोली, शाम को गांव में पंचायत की बात होगी। वहाँ सिर्फ जमीन नहीं, हमारे रिश्तों की भी बात होगी। सोहन ने गहरी सांस ली। मोहन चुपचाप आंगन की ओर देखता रहा। दोनों के मन में एक ही सवाल था, यह फैसला घर को और दूर करेगा या फिर कुछ जोड़ देगा। अगले दिन शाम का समय था। घर के आंगन में हल्की रोशनी फैली हुई थी। माँ शारदा देवी खाट पर बैठी थी। मोहन और सोहन पास ही खड़े थे। आज किसी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दोनों भाई माँ की तरफ देखने लगे। जो बात दिल की होती है वो घर के आंगन में ही हो जाती है। माँ, मुझसे गलती हो गई। मोहन चुप रहा, पर उसके चेहरे पर पहली बार सख्ती नहीं थी। सीता ने धीरे से कहा, घर में शांति हो जाए, यही सबसे बड़ी बात है। मैं भी नहीं चाहती कि रोज मन भारी रहे। समझ आ जाए, यही काफी है बहू। उसी पल सोहन ने मोहन की तरफ देखा और बोला, भैया, अगर हम कल खेत एक साथ देख लें? ठीक है। माँ के चेहरे पर हल्की सी राहत दिखी। आंगन में अब भी पूरी शांति नहीं थी, पर बोझ थोड़ा हल्का जरूर हो गया था। अगली सुबह घर के आंगन में सूरज की रोशनी फैल रही थी। मोहन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। सोहन भी बाहर आ गया। दोनों कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। फिर सोहन बोला, भैया, आज साथ चले? मोहन ने उसकी तरफ देखा। थोड़ी देर बाद बोला, चलो। ये छोटा सा जवाब बहुत बड़ी बात थी। रास्ते में दोनों भाई धीरे धीरे चल रहे थे। कोई बहस नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस पुरानी यादों की हल्की सी परछाई थी। ये मेड़ पहले हम दोनों ने मिलकर बनाई थी। हाँ, तब झगड़ा नहीं होता था। कुछ देर दोनों खेत देखते रहे। फिर सोहन ने कहा, भैया, अगर हिसाब में कहीं गलती हुई हो तो ठीक कर लेंगे। गलती जमीन की नहीं, सोच की होती है। सोहन ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उधर घर में माँ शारदा देवी आंगन में बैठी दोनों का इंतजार कर रही थी। सीता ने कहा, माँ, आज दोनों साथ गए हैं। भगवान करे ये साथ बना रहे। शाम होने तक दोनों भाई घर लौट आए। बात कम हुई, पर दूरी और कम हो गई। माँ ने दोनों को देखकर कहा, आज खाना साथ खा लेना। दोनों ने एक साथ सिर हिला दिया। आंगन में धीरे धीरे पुरानी गर्माहट लौटने लगी। सुबह का समय था। घर के अंदर वाले कमरे में हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। माँ शारदा देवी बिस्तर पर बैठी थी। उन्होंने आवाज दी, मोहन, सोहन, दोनों अंदर आ जाओ। मोहन और सोहन कमरे में आकर माँ के सामने बैठ गए। कमरे में सन्नाटा था, बस बाहर से चिड़ियों की आवाज आ रही थी। माँ ने धीरे धीरे कहा, आज मैं आखिरी बार तुम दोनों से बात करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा और एक साथ बड़ा किया। अगर आज भी तुम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। मोहन की आंखें नम हो गईं। सोहन ने सिर झुका लिया। घर, खेत, हिसाब, ये सब बात की बातें हैं। पहले ये बताओ, क्या तुम भाई हो या सिर्फ हिस्सेदार? माँ, मैंने गलत सोचा, मुझसे गलती हुई। माँ, मुझे कभी भाई से अलग होना मंजूर नहीं था। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन और सोहन
एक दूसरे को देखकर समझ गए, अब जो होगा वो हमेशा के लिए होगा। कमरे में एक अजीब सी शांति थी और माँ के मन में एक उम्मीद, शायद कल उसका घर फिर से पूरा हो जाएगा। दोपहर का समय था। घर के अंदर वाले कमरे में हल्की रोशनी थी। खिड़की से धूप धीरे धीरे अंदर आ रही थी। माँ शारदा देवी बैठी थी। मोहन, सोहन और दोनों बहुएं सामने थे। माँ ने शांत आवाज में कहा, मैंने सोच लिया है, इस घर में कोई बंटवारा नहीं होगा। माँ, हमें भी यही चाहिए। हाँ माँ, अब सब समझ आ गया है। घर तभी चलता है जब दिल जुड़े रहते हैं। भाई, अब सब मिलकर चलेंगे। हाँ भैया। सीता और राधा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। राधा बोली, अब घर में फिर से शांति रहेगी। बस यही चाहती थी मैं। थोड़ी देर बाद सब वही कमरे में बैठे दोपहर का खाना खाने लगे। बातें हुई, हंसी लौटी। घर जो टूटने वाला था आज फिर एक साथ था। दोपहर की रोशनी में घर का हर कोना सुकून से भर गया और इस तरह दो भाइयों का बंटवारा समझदारी में बदल गया। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।